अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपना मुतफ़िका फैसला सुना दिया है और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट जमा नहीं कराई, तो वो किस तरह मखसूस नशिस्तों की अहल हुई। जस्टिस एजाज अनवर बोले, जिस सियासी जमात ने इलेक्शन लड़ा हो वही मखसूस नशिस्तों की अहल है। बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद रजिस्टर्ड पार्टी है, इसे मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज कर दी। बेंच के सरबराह जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने महफूज मुतफ़िका फैसला पढ़कर सुनाया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि मुतफ़िका तौर पर दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। आज सुबह जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट जमा नहीं कराई, तो वो मखसूस नशिस्तों की अहल है। आपने जनरल इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती, फिर आप अपने आप को सियासी जमात कहते हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तनाजुर में क्या आप पीटीआई के केस को कमजोर नहीं कर रहे। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि हमने केस कमजोर नहीं किया। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हाँ, हमने फहरिस्त जमा कराई थी, लेकिन बल्ले का निशान लेने के बाद हम अहल नहीं थे। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही थी। और तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की जीत को नहीं मानते, ये नताइज फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए। साजिश के तहत हमारे उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बारी चेयरमैन PTI से सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत हुई, आज कल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक्कद करेगी। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमारी मुलाकात हुई है। आपको मालूम है जो 2 हफ्ते का ब्लैंकेट बैन लगाया था मुलाकातों पे, उसी को चैलेंज किया था और जो हमारी मुलाकात हुई है, हम इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड है। हम KPK गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाएंगे, वो उन लोगों को जिनके साथ ज्यादतियां हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी। और अगर लोगों ने गैर कानूनी काम किया है तो उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिजल्ट है जो 9 फरवरी को आए, लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट के खिलाफ वो एप्लीकेशन अलाउ हो रही है और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिकाउंटिंग में तब्दील किया जाए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं अला अदलिया से और इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को रोका जाए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज्यादा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात और राब्ते के बाद वज़ीर आज़म ने ज़फ़र महमूद की बतौर चेयरमैन इरसा तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से चेयरमैन अरसा की तैनाती पर सिंध हुकूमत का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान होने वाले राब्ते के बाद शहबाज शरीफ ने ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर ज़फ़र महमूद की बतौर चेयरमैन अरसा तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया, जबकि नए चेयरमैन की तैनाती का अमल भी रोक दिया गया। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरू ने राब्ते के बाद कहा था कि वज़ीर आज़म ने CM को यकीन दहानी कराई है कि चेयरमैन अरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा। साहब ने यकीन दिलाया है कि इस नोटिफिकेशन को हम सस्पेंड कर रहे हैं और CM साहब की आज उनसे बात हुई तो इंशाल्लाह ताला इस जो गैर कानूनी एक्ट के खिलाफ, वाटर कार्ड के स्पिरिट के खिलाफ जो डिसीजन है अपॉइंट करने वाला चेयरमैन को, तो आज वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दिलाया कि इसको सस्पेंड करते हैं। दूसरी यानी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरसा चेयरमैन की तैनाती पर मीडिया से गुफ्तगू में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि अरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में नहीं, छोटे सूबों के लिए मसला बना दिया गया है। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था, जाम खान शोरू साहब मिनिस्टर इरीगेशन मेरे साथ खड़े हैं,
मुत्तफ़िका फैसला था कि इस पे हम एहतजाज करें। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान हुकूमत की तजवीज़ पर ऑर्डिनेंस जारी किया था। ऑर्डिनेंस में असर अथॉरिटी से मुतालिक सूबाई इख्तियारात कम कर दिए गए थे, जबकि चेयरमैन की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया गया था। हमीद सोमरो, GNN, कराची। बात करेंगे सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात की, जिसमें पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 4 सीटें जीत लीं, जबकि नून लीग और JUI ने एक नशिस्त जीती है। इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए। सिंध में पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और सैफुल्लाह धारेजो सेनेटर मुंतखब हुए। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कदूस बजिंजो और नून लीग के दोस्तेन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर कामयाब हुए। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। कौमी और सूबाई असम्बली के कारकुन मुंतखब होने के बाद छोड़ी गई सेनेट की 6 नशिस्तों में से 4 पीपल्स पार्टी जबकि मुस्लिम लीग और JUI ने एक नशिस्त जीत ली। सेनेट के लिए इस्लामाबाद की 1, सिंध असम्बली की 2 और बलूचिस्तान असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोट डाले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमाओं ने अपना वोट कास्ट किया। अपोजिशन रहनुमा गौहर खान, उमर अयूब और दीगर ने वोट डाला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 1 नशिस्त के लिए कौमी असम्बली के 301 अरकान ने वोट कास्ट किया। 9 अरकान के वोट मुस्तरद कर दिए गए। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम अबड़ू 57 और सैफुल्लाह धारिजो 58 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शाजिया सुहेल ने 4 और नजीरुल्लाह ने भी 4 वोट हासिल किए। अरकान सिंध असेंबली की जानिब से टोटल 124 वोट डाले गए। बलूचिस्तान असेंबली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर अब्दुल कदूस बजिंजो 23, मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तान डोमकी 17 और JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध से सेनेट की नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात पर पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रही। गुजरावाला NA81 में वोटों की दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नाहरा कामयाब करार पाए। दोबारा गिनती में अजहर कयूम नाहरा ने 1,10,057 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज ने 1,06,860 वोट हासिल किए। नून लीग के उम्मीदवार अजहर कयूम नाहरा ने कौमी असम्बली की इस नशिस्त पर नताइज को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया। रिकाउंटिंग में अजहर कयूम नाहरा 3,197 वोट से कामयाब करार पाए। इस कामयाबी पर लीगी कारकुनों ने जश्न मनाया और फूलों की पत्तियां निछावर की। PTI रहनुमा असद कैसर ने मुज़ाहमत की सियासत करने का ऐलान कर दिया। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टास्क दिया गया कि PTI की 20 सीटें नून लीग को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वादा किया गया है कि उनको कनाडा में सफ़ीर बनाया जाएगा। ये मुल्क आइन के तहत चलेगा। होश के नाखून लें, इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। जो अभी आपके सामने हमने सारी डिटेल लेके आए हैं, कल हमें रिपोर्ट भी मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन PTI की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं, और इसके लिए जो है ना ये आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। मुझे पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि उधर जो है ना आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा। वो क्या एम्बेसडर होगी, बात बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ। हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे। हम 10 भी MNA होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे कि याद रखेंगे ये इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की अफवाह गुमराह कुन है। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। हुकूमत ने उनको ऐसी कोई ऑफर की और ना उनका ऐसा इरादा है। अफवाह फैलाने वाले जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शरपसंद अनासिर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। और ख़बर ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सरकारी दौरे पर रूस रवाना हो गए। वो रूस में 6 रोज़ तक क़याम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रूस में इंतखाबात को ऑब्ज़र्व करेंगे। रूस के सदारती इंतखाबात में पोलिंग 15, 16 और 17 मार्च को जारी रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रूसी हुकाम की जानिब से दावत पर बतौर मुबस्सिर रूस गए हैं।
ब्रेक के बाद आपको बताएं $1.1 अरब की किस्त के लिए पाक IMF मुज़ाकरात। IMF मिशन की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मजमूई मुआशी इंडिकेटर्स मालियाती इस्तेहकाम पर बातचीत की गई। इदारा जाती इस्लाहात, तवानाई के शोबे और हुकूमती इदारों की गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल किया गया। स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत $1.1 अरब की किस्त का हसूल। वजारत खजाना में पाकिस्तानी मुआशी टीम और IMF वफ्द की तारुफी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी टीम की क़यादत वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और IMF वफ्द की क़यादत नीथन पोर्टर ने की। तारुफी सेशन में IMF वफ्द ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात को सराहा। चेयरमैन FBR ने रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने का प्लान दिया। चेयरमैन FBR ने यकीन दहानी कराई कि बगैर नए टैक्स लगाए रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF वफ्द का फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर इजहार तशवीश। आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में निर्ख बढ़ने पर भी तशवीश का इजहार किया। IMF वफ्द की वजीर तवानाई FBR बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुक्काम से भी मुलाकातें हुई। वजारत तवानाई हुक्काम की जानिब से गर्दशी कर्जा, टैरिफ आउटलुक, कास्ट साइड रिफॉर्म से भी आगाह किया गया। IMF वफ्द का रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दामात का भी मुतालबा। जबकि ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त लेने के लिए मजीद कोई शर्त आयद नहीं होगी और मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत कोई नया मिनी बजट नहीं आएगा। वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर पाकिस्तानी हुक्काम की IMF मिशन से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तखफीफ और रोज़गार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मईशत की तरक्की के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाए। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हुसैन और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिया है। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर करते हुए नैब को बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। हुसैन नवाज ने अदालती अहाते में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पास तो सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। समाअत की तफसील इस रिपोर्ट में जान पाएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ के साहबजादों के लिए बड़ा रिलीफ। हसन और हुसैन नवाज के नैब रेफरेंसेस में दायमी वारंट मनसूख, इश्तिहारी का स्टेटस खत्म कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वकील सफाई काजी मिसबा ने वारंट मनसूखी की दरखास्त पर दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिमान ने खुद को सरेंडर कर दिया है, वारंट मनसूख कर दिए जाएं। जज नासिर जावेद राना ने सवाल किया कि क्या तीनों रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज नामजद हैं? वकील काजी मिसबा ने बताया कि जी, तीनों रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज बतौर शरीक मुल्जिमान नामजद हैं, जबकि दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से बरियत की दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कब तक पाकिस्तान में हैं? हुसैन नवाज ने जवाब दिया कि मैं अभी पाकिस्तान में ही हूँ। वकील ने इस्तदा की कि केस को कल तक समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने कहा कि इस्तगासा को तैयारी के लिए थोड़ा वक्त दें, कल तो वैसे भी ये नहीं आएंगे। प्लीडर मुकर्रर हो चुका है। पेशी के मौके पर हुसैन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं। सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख करते हुए 50,000 रुपए के मुचलकों की एवज जमानत मंजूर कर ली। हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तों पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI से वकला की जेल में मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में कहा कि दुनिया जहान का हर आदमी कह रहा है कि वो वकील है और उसने मुलाकात करनी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि बानी PTI ने जिन 6 वकला के नाम दिए हैं वही मुलाकात करेंगे। पंजाब हुकूमत का करप्शन से पाक हेल्थ कार्ड की रिलॉन्चिंग का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने की मंजूरी दे दी।
مریم نواز کا کہنا ہے کہ کسی غریب کو مفت علاج کے حق سے محروم نہیں کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ نے مزدوروں کا جامع ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ واصف محمود کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں ہیلتھ انشورنس کی ری لانچنگ کے لیے تجاویز اور سفارشات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ہیلتھ کارڈز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے 3 ماہ میں قابل عمل پلان طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ کسی غریب کو مفت علاج کے حق سے محروم نہیں کریں گے۔ عام آدمی کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے۔ پائیدار میکانزم کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں لیبر لاز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی مزدوروں کا تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سیفٹی اینڈ ہیلتھ موبائل لیب پروجیکٹ شروع کرنے کی بھی ہدایت۔ اجلاس میں مزدوروں کو سوشل سیکورٹی رجسٹریشن کارڈ جاری کرنے کی تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی رائڈر سروس فراہم کرنے والے نوجوانوں کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی بھی ہدایت۔ مزدوروں اور ورکرز کا جامع ڈیٹا مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مزدوروں کو چھت فراہم کرنا میرا عزم ہے۔ صوبے بھر میں مرحلہ وار لیبر کالونیاں بنائیں گے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے کم عمر بہن بھائی کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ سماعت کے بعد عدالت نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض بچوں کی عارضی کسٹڈی ان کی خالہ فرحین عرف سونیا کو دیتے ہوئے بچوں اور خالہ کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی حوالے سے حبیب اللہ کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں کم عمر بہن بھائی کی پراسرار گمشدگی اور برآمدگی کا معاملہ۔ عدالت میں والد کی جانب سے بچوں کی حوالگی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ آیان اور انابیہ کو پولیس کسٹڈی میں جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں پیش کر کے ان کا بیان قلم بند کیا گیا، جس میں بچوں نے بتایا کہ مار پیٹ کی وجہ سے خود ہی گھر سے گئے تھے، جبکہ بچوں کے والد کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیے کہ 2 سال سے والد کو بچوں سے ملنے نہیں دیا گیا، ماں دبئی میں ہے، خالہ اور ماموں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ عدالت نے دونوں فریقین کے بیانات سننے کے بعد کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض بچوں کی عارضی کسٹڈی ان کی خالہ فرحین عرف سونیا کو دیتے ہوئے بچوں اور خالہ کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دیا، جبکہ تعلیم کے علاوہ بچے متعلقہ تھانوں کی حدود سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ عدالت نے فیصلہ عمل درآمد کے لیے SSP سینٹرل کو ارسال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دوسری جانب آیان اور انابیہ نے گورنر سندھ کی دعوت پر گورنر ہاؤس میں دعوت افطار میں شرکت کی۔ کامران ٹیسوری نے دونوں بچوں کے تعلیمی اخراجات سمیت مکمل کفالت کرنے کا بھی اعلان کیا، جبکہ پیپلز پارٹی رہنما ڈاکٹر عاصم حسین نے بھی بچوں سے ملاقات میں کہا کہ ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال ٹرسٹ دونوں بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھائے گا۔ حبیب اللہ، GNN کراچی۔